बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और अब बिहार में नई सरकार बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से विधानसभा भंग करने संबंधी मुलाकात की। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग कर दी जाएगी, जिसके बाद नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा और 20 नवंबर की नीतीश एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेते दिख सकते हैं। हालांकि उसके लिए औपचारिक विधायक दल की बैठक होनी बाकी है। बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और अब वहां नई सरकार बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग कर दी जाएगी, जिसके बाद नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और 20 नवंबर को नीतीश एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। इसको लेकर एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम लोग प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टाइम, वेन्यू और डेट वगैरह बताने का आधिकारिक तौर पर मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो मंत्रिमंडल सचिवालय से आपको समय पर मिल जाएगा। और इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर भी होगा बहुत ही ग्रैंड लेवल पर कार्यक्रम आयोजित होगा। बिहार की नई सरकार का शपथ समारोह बेहद भव्य होगा। खुद पीएम मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और कई दिग्गज नेता इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। इस विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है।